हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे से होगे और अपने घरों पे होगे। हाँ, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। तो इसी चीज़ को हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को घर पे ही रहना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो इसलिए आप लोगों के लिए अहमद क्लासेस ने ऑनलाइन वीडियोस लेकर आए हैं सीबीएसई और स्टेट साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिया था साइंस का, फिजिक्स चैप्टर का, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग सारे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, मैथ्स का भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और हम लोग सीबीएसई और स्टेट के सारे ही चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियोस आपको अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। ओके, आप ये वीडियोस को एक बार दो बार देखें। मुझे उम्मीद है, हम लोग 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं ख़ुद भी 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग बाय रिकॉलिंग आवर प्रीवियस टॉपिक्स। हम लोगों ने पहले जो टॉपिक्स किए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फिजिक्स में बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, जो कि 10th क्लास में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जो आपको इस 10th क्लास में काम आने वाले हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी काम आएंगे और आगे के हायर क्लासेस में भी काम आने वाले। तो हम लोगों ने उसमें देखा था मास एक फिज़िकल क्वांटिटी है, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, तो किलोग्राम होता है। ठीक है, लेंथ है, लेंथ में आपका रेडियस, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह आ जाते हैं, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम है तो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। वैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ देखे उसमें आपको कौन कौन से आ गए बच्चों, चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज भी बोला जाता है, उसका एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। रेसिस्टेंस एसआई यूनिट ओम, रेसिस्टिविटी ओम मीटर। वैसे ही पावर जिसका एसआई यूनिट वैट है। इस तरीके से करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसका एसआई यूनिट क्या है बच्चों, किलोवाट आवर है। ये सारे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ और इसके एसआई यूनिट देखे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एब्रीविएशन देखे थे जो कि हम लोग को न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे और वो आज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स में वो एब्रीविएशन यूज़ होने वाले। ठीक है, क्या एब्रीविएशन देखा था हम लोगों ने, देखा था कि 13 है तो 10 का पावर 12 होगा, अगर जिगा है तो 10 का पावर 9 होगा, मेगा 10 का पावर 6, किलो 10 का पावर 3, मिली 10 का पावर -3, वैसे ही सेंटी 10 का पावर -2, माइक्रो 10 का पावर -6, नैनो 10 का पावर -9। ओके, एब्रीविएशन हम लोगों ने देखा था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ कन्वर्सन्स देखे थे जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। वो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में भी यूज़ होंगे। हम लोग देखेंगे कि वो कन्वर्सन कहाँ पे हम लोगों को यूज़ होगा। बेसिक कन्वर्सन्स मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथ में आप सेंटीमीटर रखना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -2 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -3 मीटर होता है। ओके, फिर वैसे ही मैंने आपको मास का बताया, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 का पावर -3 केजी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आपको उसके एसआई यूनिट में रखना है और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है। और आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक्स। आज के जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों वो है, सबसे पहले आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर देखेंगे कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स देखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद करंट किस तरीके से वायर में फ़्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ़्लो करता है वो देखने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है, सिंबल्स के रिप्रेजेंटेशन से वो देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी देखा था, इलेक्ट्रिसिटी भी देखा था। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वायर्स में फ़्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू भी आप ले सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या बताया था, कूलम हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखा, चार्ज क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी बातें हम लोगों ने
प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की तरफ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो हम लोग का है इलेक्ट्रिक करंट। अब जब चार्ज फ्लो करेगा तो बच्चों क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही वायर्स में चार्ज फ्लो करने वाले हैं तो क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें करंट आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स है बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो, चार्जेस फ्लो करेगा तो करंट बनने वाले, करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग देखते हैं कि वो करंट क्या होता, क्या है करंट। डिफाइन करंट पूछा जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सेम थिंग। देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल देख लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल। लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। जो भी टॉपिक, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बाय नोट्स हर एक चीज़ लिख के दिया है। आप कोई भी बुक उठा लो और क्वेश्चंस देखो, मुझे यकीन है आप सारे आंसर सॉल्व कर पाओगे। और हम लोग खुद भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे जिससे आप लोगों को आसानी होगा। ओके, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है बच्चों, कैपिटल आई। आपको क्या लेना है, कैपिटल आई। हालांकि आप स्मॉल आई भी देखोगे आगे हायर क्लासेस में आप देखोगे तो लोग स्मॉल आई भी ले सकते हो, लेकिन अभी आपको क्या लेना है, कैपिटल आई लेना है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, कैपिटल आई। चलो डेफिनेशन देखते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया है जितने भी डेफिनेशन इस चैप्टर में होंगे वो सारे डेफिनेशन मैं आपको फॉर्मूले से लर्न करा दूंगा। पिछली बार जैसे मैंने आपको 1 कूलम का डेफिनेशन बताया था, डिफाइन 1 कूलम, उस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज। आपको डिफाइन 1 कूलम ना पूछते हुए ये पूछेगा डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज। आपको पता है कि चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, तो वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, डिफाइन कूलम, डिफाइन 1 कूलम पूछ रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन कूलम, या फिर डिफाइन यूनिट ऑफ चार्ज, डिफाइन यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, कूलम। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, कूलम को डिफाइन करने बोल रहा है। सेम अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की चीज़ें देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आइए डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर से एक बार रीड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस per unit time per unit cross section area is called as electric current. Mathematically the formula of electric current is I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. ओके, अब यहाँ पे रुकते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से बच्चे सोचते होंगे सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, हम लोगों ने मैथ्स में एरिया तो पढ़ा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। अब समझ लेते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। करंट होता है बच्चों हम लोगों ने देखा कि चार्ज फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, करंट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे कुछ समय के लिए, चार्ज फ्लो करेगा कुछ समय के लिए तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्या, चार्ज फ्लो करेगा कुछ समय के लिए तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों, तो ये देखो, आपने अपने घर के वायर्स देखे होंगे, तो भाई आपके वायर्स इस तरीके से लगे हुए हैं, तो करंट क्या ऐसा जा रहा है, नहीं, करंट किस तरीके से जाता है, करंट इधर से जाता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब होता है, मगर अगर मुझे इस मार्कर का, इस पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मुझे देखना है तो क्या मैं इस पेन को इस तरीके से देखूंगा, नहीं। अगर आपको क्रॉस सेक्शन देखना है तो उसको आपको इस तरीके से टॉप व्यू से देखो। अगर इस पेन को आप ऐसा रख दो और इसको टॉप से देखो तो क्या नज़र आएगा, आपको एक सर्कल नज़र आएगा। तो इस पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सर्कल है। ओके, तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको बोला जाए तो ऐसा समझना है आपको, उसको टॉप व्यू से देखो कि आपको वो क्या नज़र आने वाला है। तो वो क्या ये मार्कर क्या दिख रहा है, वैसे तो एक सिलेंडर है। अगर मैथमेटिक्स के टर्म में देखूं तो ये एक सिलेंडर का शेप है, लेकिन मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया बोला गया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मुझे इस पेन को, इस मार्कर को मुझे टॉप से देखना है, और टॉप से देखने पे मुझे ये क्या नज़र आ रहा है, एक सर्कल नज़र आएगा। तो ये सर्कल ही क्या है, इस मार्कर का क्रॉस सेक्शन एरिया है।
ओके, तो चार्जेस क्या होते हैं बच्चों, वायर्स भी, अगर आप वायर को देखो तो वायर भी क्या होता है, अगर आप इस तरीके से देखो तो वो सर्कल ही आपको नजर आएगा। तो चार्जेस क्या होते हैं बच्चों, इधर से फ्लो करते हैं और ऐसा निकलते हैं, फ्लो करते हैं जहां भी उनको जाना है। और चार्जेस में कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं। ठीक, तो देखते हैं वही बात बताया गया है कि फॉर्मूले से डेफिनेशन को देख लो अब आप लोग कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं भी याद आ रहा है कोई बात नहीं है, इतने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड रहता है। आप सिर्फ इतना भी लिख देते हो, लिखना आना चाहिए, फॉर्मूले से आपको लिखना आना चाहिए। मैंने बताया आपको कि फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन लर्न कर लोगे और यूनिट्स भी निकाल लोगे। देखो यहाँ पे करेंट, यहाँ भी देखो आप और इस फॉर्मूले को देखो, करेंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये पर यूनिट टाइम, अपॉन बोलते हैं हम लोग, पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज कॉल्ड एज करेंट। देखो फिर से, करेंट इज द, Q represents what, charge, T represents what, time. Current is the flow of charges per unit time. Current is the flow of charges per unit time. Current is the flow of charges per unit time per unit cross section area. It is called as electric current. Clear? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आई क्या है बच्चों, आई इज करंट इन, करंट का ऐसा यूनिट मैंने आपको लिख के दिखाया था फिजिकल क्वांटिटी में। करंट का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, एम्पियर। क्यू मीन्स चार्ज, ऐसा यूनिट इज कूलम। टी मीन्स टाइम, ऐसा यूनिट इज सेकेंड। ओके, अगर आप इतना लिख के देते हो करंट के डेफिनेशन में, आपको इतना लिखना ही है। अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट या डिफाइन करेंट, तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के मत छोड़ना, कभी भी नहीं। सीबीएसई और स्टेट दोनों के लिए आपको जब भी लिखना रहा 1 मार्क में भी, तो आपको डेफिनेशन लिख के सिर्फ नहीं छोड़ना, हो सके तो आप फॉर्मूला लिखो और ये सारी चीज़ें भी आप लिख के बताओ टीचर को, तो इससे एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज करेंट इन एम्पियर, क्यू इज चार्ज इन कूलम, टी इज टाइम इन सेकेंड। ठीक है, डेफिनेशन लर्न हुआ। Current is the flow of charges per unit time per unit cross section area. It is called as electric current. Symbol of electric current is capital I. Okay, and the SI unit is ampere. आगे देखते हैं हम लोग। Next, the SI unit of current is ampere. The SI unit of current is ampere. Symbol capital A. तो एम्पियर क्या हो जाता है, एक बड़ा यूनिट है। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, और कूलम एक बड़ा यूनिट है, तो कूलम के स्मॉलर यूनिट्स क्या हो जाएंगे बेटा, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम। सिमिलरली यहाँ पर भी करंट के जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो मिली एम्पियर, मिली मीन्स यू नो ऑल 10⁻³ माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹। तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶ एम्पियर एंड नैनो एम्पियर इज 10⁻⁹ एम्पियर। दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। इधर आते हैं, आगे देखते हैं करंट के बारे में। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज एमीटर। जैसे जब भी आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाने के समय, बाइक वगैरह आप चलाते होगे, तो बाइक चलाते समय बाइक के सामने आपको नज़र आता होगा, वहाँ पे एक स्पीड, आपकी गाड़ी का स्पीड बताता है, जिसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। वो डिवाइस जो आपके गाड़ी के स्पीड को बताता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। जैसे दिखता होगा आपको 20 km/h, 40, 60, इस तरीके से वो आपके गाड़ी का स्पीड को बताता है। जब आप एक्सेलरेट करते हो अपने बाइक को, तो क्या होता है, वो स्पीड बताता है, और उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। वैसे ही करंट, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और हम लोगों को पता लगाना है कि उस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस हम लोगों के पास होना चाहिए। हम लोगों को फीवर मेज़र करने के लिए भी हमारे पास डिवाइस है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोमीटर।
ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए भी हम लोगों के पास डिवाइस है जिसको हम लोग स्फाइगमोमैनोमीटर बोलते हैं। सिमिलरली करंट मेज़र करने के लिए भी हम लोगों के पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एमीटर। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज एमीटर। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज एमीटर। ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, तो आप ध्यान में रखना। एमीटर से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। हाँ, 1 मार्क का आपका जो सिलेबस है इस तरीके से है एग्जाम पैटर्न के, आपको 1 मार्क का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से पढ़ना है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। जब भी आपको करंट मेज़र करना है किसी वायर में, तो आपको एमीटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो सीरीज़ में। जैसे आप सीरीज़ लाइट देखा है अपनी दिवाली वगैरह में हम लोग लगाते हैं उसको, सीरीज़ लाइट, बहुत सारे लाइट जलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक लगा हुआ रहता है वो बल्ब। आप अपने स्कूल में जब लाइन लगते हो तो सीरीज़ में एक के बाद एक लोग स्टूडेंट्स लगते हैं, तो इसको बोलते हैं सीरीज़ में लगे हुए। वैसे ही यहाँ पे जब भी आपको अगर किसी वायर में करंट मेज़र करना है, तब आपको जो एमीटर डिवाइस यूज़ करना है, तो आपको एमीटर को कैसा लगाना होगा, सीरीज़ में। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया है आपको, मैं बताता हूँ। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। सिंबल ऑफ एमीटर, हम लोग हर एक बुक्स में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एकदम से फ़ैन नहीं बनाने लगेंगे, ड्राइंग नहीं है ये फिजिक्स। ठीक है, कहीं हम लोग को फ़ैन बनाना है, बल्ब बनाना है बुक में, तो हम लोग बल्ब और फ़ैन नहीं बनाने लगते। हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसा बना के दिखाया है। तो एमीटर भी एक डिवाइस है, उसका सिंबल हम लोगों को देखना है, और ये पूछा जाता है एमीटर का सिंबल क्या है। इस तरीके से आपको बीच में ये राउंड सर्कल बना के बीच में ये इधर प्लस और इधर माइनस लिख करके आपको एमीटर का सिंबल दिखाना है। तो ये एमीटर का सिंबल है, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया है आपको कि सीरीज़ में किस तरीके से आप मेज़र कर सकते हो करंट। फॉर एग्जाम्पल, ये स्विच का सिंबल है, जो आपके घरों में बोर्ड रहता है वो स्विच है। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, एमीटर लगाया, और यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब का सिंबल है। ये बल्ब नहीं बनाना है हम लोग को, बल्ब का सिंबल देना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बल्ब में कितना करंट जा रहा है, तो आपको मेज़र करने के लिए आपको पता है कि डिवाइस कौन सा है हमारे पास, एमीटर। तो एमीटर को कहाँ लगाएंगे भाई, इसके ऊपर लगा देंगे क्या, यहाँ लगेगा क्या, नहीं, इसके ऊपर लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। तो यहाँ पे स्विच और बल्ब के बीच में कहीं भी लगा दो आप एमीटर को, देखो लगातार आ गया, सीरीज में आ गया। यहाँ स्विच, यहाँ पे एमीटर, और यहाँ पे क्या आ गया, बल्ब आ गया, और ये सीरीज कनेक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। नेक्स्ट एमीटर से रिलेटेड टॉपिक है, एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस। रेसिस्टेंस एक टॉपिक ही है जो हम लोग पढ़ेंगे, बस आपको जानना है रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज करना, अपोजिशन। तो एमीटर कैसा डिवाइस है, लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। इसका मतलब क्या होता है, अगर एमीटर का काम क्या है, करंट को मेज़र करना। अगर एमीटर करंट को रोकने लगेगा, जैसे यहाँ से करंट गया, करंट स्विच ऑन किया और क्या हुआ, करंट जाने लगा। ठीक है, चार्जेस फ्लो किए, करंट जाने लगा। तो अगर ये एमीटर इस करंट को अपोज करेगा, रोकेगा, अरे नहीं नहीं इधर मत आओ, चलो जाओ जाओ, तो क्या बल्ब को उतना करंट मिल पाएगा जितना इसको चाहिए, नहीं, फिर वो उतनी इंटेंसिटी से जलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए एमीटर कैसा है बच्चों, लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर क्या करता है, करंट को बहुत ही कम अपोज करता है, करंट को रोकता नहीं है, करंट को जाने देता है। अरे भाई जाओ जाओ, जाएगा तभी तो ये एमीटर क्या बताएगा, रीडिंग बताएगा आपको कि बल्ब को कितना करंट मिल रहा है। एमीटर का काम क्या है, करंट को रीड करना, और करंट अच्छे तरीके से जाएगा तभी तो ये मेज़र करके बताएगा कि बल्ब को कितना करंट मिल रहा है। तो करंट को रोकना नहीं है, एमीटर का काम क्या है, करंट को ईजिली पास करने देना। इसीलिए एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, ये बहुत ही तीनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एमीटर से रिलेटेड, आप ध्यान में रखो इसको। आगे चल के आपको क्वेश्चंस आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं
एमीटर के बारे में, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज एमीटर. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट एंड एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. करंट क्या है बच्चों? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. फिर से मैं बता रहा हूँ, कल जैसे मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया, चार्ज क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, वैसे ही करंट भी क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. हायर क्लासेस में आपको करंट के बारे में और भी वो एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, ये बताया जाएगा. फिलहाल आपको सिर्फ ये लिखना, अगर कहीं क्वेश्चन आया तो करंट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया है. ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद आप कोई भी बुक के कोई भी क्वेश्चन आंसर करो, आप बहुत ही ईजिली वो सारे आंसर कर सकोगे. ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन है बच्चों जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर. जैसे कल मैंने आपको बताया था डिफाइन 1 कूलम. चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ भी बताए थे आपको कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों? रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. प्लस माइनस, अट्रैक्ट प्लस प्लस, रिपल्सन. ठीक है, कल कॉम का बताया मैंने आपको कि पेन और कॉम को आप रब करते हो तो क्या होता है? इस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और पेपर में क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस आ जाता है और वो क्या होता है? एक दूसरे को प्लस माइनस क्या करता है? अट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको 1 कूलम का डेफिनेशन बताया था कल, किस तरीके से एक फॉर्मूले से भी मैंने आपको लर्न कराया था. सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके भी रखा है कि डिफाइन 1 एम्पियर. डिफाइन 1 एम्पियर. तो देखते हैं हम लोग डिफाइन 1 एम्पियर. फॉर्मूले से भी बता दूंगा मैं आपको और यहाँ पे लिख के भी दिया. इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकते हैं? सिमिलरली वैसे जैसे मैंने आपको कूलम का बताया, पूछा जाएगा डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन यूनिट ऑफ चार्ज, इस तरीके से. वैसे ही करंट में पूछा जाएगा डिफाइन 1 एम्पियर या फिर डिफाइन यूनिट ऑफ करंट. डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये क्वेश्चन है आपके बुक का, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है. ओके, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. तो आपको पता लगाना है कि ये भाई यूनिट ऑफ करंट नहीं लिखने बोलना, काफ़ी बच्चे एम्पियर लिख के छोड़ देंगे. तो उसने आपको क्या बोला? डिफाइन करने बोला है, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट. तो आपको समझना होगा कि यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है. तो उसने मुझे एम्पियर या 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोला है. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछता है. तो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन 1 एम्पियर. आते हैं डिफिनेशन देखते हैं हम लोग बच्चों. व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर टाइम 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर. एक बार फिर देखते हैं. व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर टाइम 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर. फॉर्मूले से लर्न करेगा एक बार, देखते हैं. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. देखो करंट का यूनिट क्या है बच्चों? एम्पियर. चार्ज का यूनिट क्या है बच्चों? कूलम. और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड. तो एम्पियर इज इक्वल टू क्या बन गया? कूलम पर सेकेंड. एम्पियर को और क्या बोल सकते हो? कूलम पर सेकेंड. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है. एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड. यहाँ पे आपको ब्लैंक कर दिया जाएगा, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स. तो एम्पियर का और किस तरीके से लिख सकता है? कूलम पर सेकेंड. मैं न्यूमेरिकल्स में भी आपको लिख के बताऊंगा. न्यूमेरिकल्स में क्या करता है? कहीं भी आपको ऐसा 2 एम्पियर लिख देगा करंट, तो बच्चे समझ जाएंगे हाँ चलो करंट का वैल्यू दिया. अगर इस तरीके से लिख दिया 2 कूलम पर सेकेंड, तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भाई ये किसका वैल्यू दे दिया. ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है. एम्पियर ही क्या होता है बच्चों? कूलम पर सेकेंड. यूनिट्स के साथ आप बहुत ईजिली खेल सकोगे. ठीक है, तो एम्पियर को और क्या बोला जाता है? कूलम पर सेकेंड. पूछा क्या है? डिफाइन 1 एम्पियर. तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं करना आपको. यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो. देखो मैंने किया. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. सेम डेफिनेशन एंड दिस वन. कंपेयर एंड नाउ 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज flows for time 1 second. When 1 coulomb charge flow for time 1 second, it is called as 1 ampere. Simple. आप थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाए तो कोई बात नहीं है. ओके, फिर से देख लो एक बार. फॉर्मूले से डेफिनेशन, फॉर्मूले से डेफिनेशन. 1 एम्पियर इज व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम क्या है? चार्ज फ्लोज for time 1 second, it is called as 1 ampere.
when 1 coulomb charge flows for time 1 second, it is called as 1 ampere. easy. एक बार फिर से हम ये टॉपिक्स देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग करंट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बहुत ही ईजी है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ठीक है, देखते हैं. इलेक्ट्रिक करंट सिंबल कैपिटल I. इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. फॉर्मूले से देखा हम लोगों ने I इज इक्वल टू Q अपॉन T. फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. I इज द करंट इन एम्पियर, Q इज द चार्ज इन कूलम, T इज द टाइम इन सेकेंड. द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. मैंने पहले लेक्चर में भी लिख के बताया. स्मॉलर यूनिट्स आपसे पूछा जाएगा मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर. करंट को मेजर करने वाला डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट क्या है? एमीटर. एमीटर कैसे कनेक्टेड रहता है सर्किट में? सर एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट. एमीटर कैसा डिवाइस है? सर एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस. एमीटर का सिंबल, ठीक है. एंड करंट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. And lastly define 1 ampere. 1 ampere when 1 coulomb charge flows for time 1 second, it is called as 1 ampere. आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा लाइन बाय लाइन और पूरे के पूरे टॉपिक्स अच्छे से लिख के दूंगा आपको, ताकि आप अपना खुद का नोट्स बना सको और सारे क्वेश्चन आंसर ईजिली कर सको. ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स. ओके, चलो.